गुड आफ्टरनून ऑल। आज हमारा टॉपिक है ऑसिलेटर सर्क्यूट्स। आज ऑसिलेटर सर्क्यूट का इंट्रोडक्शन और डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, साइनसॉइडल और नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर के बारे में, और टाइप्स ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेटर, एल टाइप्स और आरसी ऑसिलेटर टाइप्स और नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर टाइप्स के बारे में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। और ऑसिलेटर सर्क्यूट्स, ऑसिलेटर सर्क्यूट मीन्स क्या है? अभी हम ऐसा हेलो, सबको सुनाई दे रहा है ना? मैम हमको सुनाई दे रहा है। अभी हम यूज करते हैं, सब घर में टीवी यूज करता है और मोबाइल यूज करता है, हम या फिर रेडियो वगैरह सब यूज करता है। तभी उसमें इंटरप्ट हो जाता है, कभी वो कुछ पिक्चर नहीं देखा देता है, ऐसा हमको सभी हम लोग बोलेंगे सिग्नल नहीं आता है, सिग्नल गया, उसमें सिग्नल नहीं आ रहा है बोलता है। वो सिग्नल क्या है? वो सिग्नल कहाँ से आता है? वो सिग्नल कैसे कौन सा सर्क्यूट से बनता है? ये पूरा आज ये बनाने वाला ये सर्क्यूट है, ऑसिलेटर सर्क्यूट है। ये सिग्नल कहाँ से प्रोड्यूस रहता है, वो सिग्नल को प्रोड्यूस कैसे करता है, सिग्नल कैसे जनरेट करता है, वो सिग्नल जनरेट करने वाला सर्क्यूट के ऑसिलेटर सर्क्यूट है। ये ऑसिलेटर सर्क्यूट क्या है? नथिंग बट ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट है। ये पीरियोडिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है, मीन्स सिग्नल जनरेट करता है, ये ऑसिलेटर सर्क्यूट है। इसमें ये ऑसिलेटर सर्क्यूट इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट सबको पता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट है डीसी से काम करता है। डीसी इनपुट एनर्जी देता है, वो हमारा एसी आउटपुट एनर्जी मिल जाता है, पीरियोडिक सिग्नल का रूप में मिल जाता है। ये सिग्नल का क्या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड रहता है। एम्पलीट्यूड मतलब फ्रीक्वेंसी, मीन्स एम्पलीट्यूड मीन्स वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी टाइम क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। एफ इक्वल टू 1/T, ये टाइम का फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। ये ऐसा अभी मैं अभी क्लास ले लेता हूँ, बाद में आपको डाउट वगैरह क्लियर कर देता है, और बाद में आपको देख लीजिए। मैं पहले क्लास ले लेंगे, बाद में मेरा इसमें चैट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो क्या मेरा मोबाइल नंबर भी दिया है, उसमें मैसेज कर दीजिए। सो ए इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर मीन्स ए इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट प्रोड्यूस पीरियोडिक सिग्नल है। इसमें ये डीसी सोर्स देता है, उसको एसी आउटपुट एनर्जी पीरियोडिक सिग्नल में मिल जाता है। और इसका ये सिग्नल में क्या रहता है? स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रहता है। ये 2 टाइप्स ऑफ मेन ऑसिलेशन है। उसमें ये साइनसॉइडल ऑसिलेटर और नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर। ये साइनसॉइडल ऑसिलेटर प्रोड्यूस जनरेट साइन वेव, और ये नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर अदर दैन साइन वेव कॉल्ड नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर है। इसमें इसका स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव, ऐसा ये नॉन साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, साइनसॉइडल ऑसिलेटर का वेव फॉर्म है। और ये सर्क्यूट है, ये ऑसिलेटर सर्क्यूट कहाँ रहता है, क्या रूप में रहता है? ऐसा देखा दिया तो हम लैबोरेटरी में CRO, DSO और बहुत सारा डिवाइसेस इक्विपमेंट यूज किया जाता है, उसी के अंदर ये सर्क्यूट रहता है। और ये सिग्नल है, ये सिग्नल मीन्स नथिंग बट वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म को मेजर करने के लिए क्या है, हमारा ऐसा CRO वगैरह यूज किया जाता है। ये CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आप अपना लैब में भी देखा होगा। और देखिए ये साइन वेव, साइनसॉइडल ऑसिलेटर का साइन वेव, नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर का वेव फॉर्म मेजर करने के लिए ये स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव। इसी के अंदर भी क्या है, ये ऑसिलेटर सर्क्यूट रहता है। ये ऑसिलेटर का सर्क्यूट ये सब डिवाइसेस इक्विपमेंट के अंदर रहता है।
और ये सिग्नल, ये वेव फॉर्म, ये क्या रूप में रहता है? सिग्नल बोला तो ऐसा नथिंग पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये सिग्नल को मेजर करने के लिए क्या रूप में मेजर करता है? फ्रीक्वेंसी रूप में मेजर करता है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसा रेडियो के लिए अलग है, टीवी के लिए अलग फ्रीक्वेंसी, मोबाइल के लिए अलग है, टेली कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड रहता है। वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग रूप में अलग अलग जगह में यूज किया जाता है। ये सिग्नल बोलता है इसका। और ये सिग्नल, ये ऑसिलेटर सर्किट, ये ऑसिलेटर कहाँ कहाँ यूज रहता है और क्या क्या कहाँ कहाँ अप्लाई करा जाता है? ये क्वार्ट्ज वॉचेस और ऑडियो सिस्टम, वीडियो सिस्टम, रेडियो, टीवी, ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस और कंप्यूटर, मेटल डिटेक्टर्स, स्टन कंडक्टर, अल्ट्रासोनिक एंटी रेडियो फ्रीक्वेंसी, सभी एप्लीकेशन में ये ऑसिलेटर सर्किट यूज किया जाता है। और कोई भी डिवाइस, कोई भी सर्किट, उसके अंदर कुछ तो कंपोनेंट से बनाया जाता है। ऐसे ये ऑसिलेटर का ब्लॉक डायग्राम, ये ऑसिलेटर सर्किट क्या 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 रूप से बनाया जाता है। ये ऑसिलेटर सर्किट में क्या रहता है? डीसी सप्लाई दिया जाता है, उसमें क्या है? एम्पलीफायर सर्किट, उसके बाद में ये क्या? पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क, देन ऑसिलेटरी सर्किट। ये ऑसिलेटरी सर्किट जनरेट प्रोड्यूस पीरियोडिक सिग्नल। ये ऑसिलेटर का ब्लॉक डायग्राम। और इसका आउटपुट इधर मिल जाता है। ये डीसी सप्लाई देते हैं एम्पलीफायर, देन ये पॉजिटिव फीडबैक है। और ऑसिलेटर सर्किट ये कंटिन्यूसली क्या है? ये प्रोसेस रहता है। सो आउटपुट में हमारा क्या है? ऐसा कंटिन्यूस वेव फॉर्म मिल जाता है। अभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन में पूछा तो ऑसिलेटर के लिए कौन सा फीडबैक यूज किया जाता? तो क्या पॉजिटिव फीडबैक यूज किया जाता है। और ये ऑसिलेटर, ये साइनसॉइडल ऑसिलेटर सिग्नल प्रोड्यूस करता है, वो सिग्नल ऑसिलेशन रहता है। ये ऑसिलेशन भी क्या 2 टाइप्स में रहता है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब देखिए इधर का ये वोल्टेज है, ये टाइम है, फ्रीक्वेंसी है। मीन्स इसका देखिए वोल्टेज इधर कम होते जा रहा है, पॉजिटिव पीक में भी, ये नेगेटिव पीक में कम होके जा रहा है। सो ये टाइम का अनुसार ये वोल्टेज ये रिड्यूस है। देखिए ये टाइम reduce with time, amplitude is reduced with time is called damped oscillation। और इधर देखिए इधर भी वोल्टेज और टाइम, इधर पॉजिटिव फीडबैक में भी क्या है? देखिए एम्पलीट्यूड सेम है, कांस्टेंट रह रहा है। नेगेटिव फीडबैक में भी क्या है? कांस्टेंट रह रहा है। ये क्या एम्पलीट्यूड क्या है? ये कांस्टेंट with time, amplitude does not change with time is called undamped oscillation। ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन का और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का वेव फॉर्म है। और ये डैम्प्ड ऑसिलेशन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंस क्या है? इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या है? एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है विद टाइम। और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या है? एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। और इसमें क्या है? इस डैम्प्ड ऑसिलेशन में डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर स्मॉल फ्रीक्वेंसी, कुछ ऑपरेशन रहता है उसमें फ्रीक्वेंसी रहता है। और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी रहता है। और इसमें क्या है? इंटरप्रेटली फ्रीक्वेंसी इसमें। और इसमें पावर लॉस रहता है, पावर लॉस नहीं रहता है। और ये थोड़ा देर में इसका ऑपरेशन खत्म हो जाता है। ये क्या है? कंटिन्यूसली ऑपरेट रहता है। ये स्मॉल ऑपरेशन का स्मॉल फ्रीक्वेंसी, किधर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेट फ्रीक्वेंसी किधर जरूरत पड़ता है? कुछ स्मॉल टॉयस है, म्यूजिक, स्मॉल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें क्या है? ये डैम्प्ड ऑसिलेशन यूज किया जाता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हमारा क्या है? कम्युनिकेशन पर्पस और ऑल टाइप्स ऑफ किधर कंटिन्यूस जरूरत पड़ता है वो जगह में अनडैम्प्ड किया जाता है। और ये वेव फॉर्म है। अभी ये सिग्नल है, ये सिग्नल को कैसे मेजर किया जाता है? अभी हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल में ऐसा वोल्टेज है, करंट है, ऐसा करंट का कैसे मेजर करता है? एम्प मेजर किया जाता है। और वोल्टेज के वोल्ट से मेजर किया जाता है। इधर ये सिग्नल को क्या है? किससे मेजर किया जाता है? वो कैसे मेजर किया जाता है? इसका ये फ्रीक्वेंसी
ये साइन, ये वन period, one time period, one cycle. The frequency of sine wave is the number of complete cycles that happen every second. ये cycle, ये cycle is same as the period. ये one period. Next, the frequency is to measured in cycles per second, but now we use unit of frequency. ये सिग्नल, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेव फॉर्म, ये किससे मेजर किया जाता है? फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी किससे मेजर किया जाता है? हेर्ट्ज। हेर्ट्ज मतलब क्या है? 1 hertz is equal to 1 cycle per second. Then classification of oscillator. ऑसिलेटर का 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। उसमें क्या है? साइनसोइडल ऑसिलेटर और नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर है। ये साइनसोइडल ऑसिलेटर का टाइप्स है आरसी ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। और ये आरसी ऑसिलेटर में आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर 2 टाइप्स। और ये एलसी ऑसिलेटर में हार्टली ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर है। और क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्या है? पियर्स ऑसिलेटर, मिलर्स ऑसिलेटर। और नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर में मल्टी वाइब्रेटर्स एंड यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। और ये साइनसोइडल ऑसिलेटर का साइन वेव प्रोड्यूस करता है, ये साइन वेव। और नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर का स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव। अभी क्लास लेने के बाद आपको ये डाउट क्लियर कर देंगे, आप लोग अपना चार्ट में डाल दीजिए। और साइनसोइडल ऑसिलेटर का दूसरा नाम क्या? हार्मोनिक्स ऑसिलेटर है। हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब क्या है? मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रहता है, उसमें स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंसी रहता है, इसलिए क्या है? इसका हार्मोनिक्स कहता है। और ये साइनसोइडल ऑसिलेटर का दूसरा नाम हार्मोनिक ऑसिलेटर। कभी एमसीक्यू में आया तो भी क्या है? इसका हार्मोनिक ऑसिलेटर भी नाम है बोल के पता होना चाहिए। और इसमें ये साइन वेव, साइनसोइडल ऑसिलेटर क्या है? साइन वेव प्रोड्यूस करता है। और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 1 GHz। इसमें क्या है? एलसी ऑसिलेटर टैंक सर्किट यूज रहता है इसका। या एलसी ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? आरएफ फ्रीक्वेंसी है। या आरएफ फ्रीक्वेंसी, ये टाइप ऑफ ऑसिलेटर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। इसमें ये फ्रीक्वेंसी फार्मूला F = 1/T, ये टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड। और नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर क्या है? इट प्रोड्यूस आउटपुट स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव फॉर्म। और नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर ये साइन वेव नहीं रहता है, ये पूरा अदर देन साइन वेव नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर है। अदर, और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 0 हर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज है। और साइनसोइडल ऑसिलेटर का टाइप्स है। ये साइनसोइडल ऑसिलेटर का 3 टाइप्स है। ट्यून्ड सर्किट ऑसिलेटर, ये ट्यून्ड सर्किट ऑसिलेटर मतलब एलसी ऑसिलेटर है। इसमें एलसी टैंक सर्किट यूज किया जाता है। एलसी टैंक सर्किट मतलब क्या है? एल इज इंडक्टर और सी इज कैपेसिटर। ये हाई फ्रीक्वेंसी ये यूज कर जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए। और मीन्स इसका क्या है? ये आरएफ ऑसिलेटर भी इसका कहता है कि ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी इसका बोलता है। इसका आरएफ रेंज 20 किलोहर्ट्ज टू 300 GHz मीन्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है एलसी टैंक सर्किट। इसका एग्जाम्पल है हार्टली ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर एंड क्लैप ऑसिलेटर है। और आरसी ऑसिलेटर, आरसी इधर कैसे? एलसी इंडक्टर कैपेसिटर से ये सर्किट बनाया जाता है। ऐसा इधर आरसी मतलब रेजिस्टर कैपेसिटर से ये रेजिस्टर ऑसिलेटर बनाया जाता है। सो ये आरसी ऑसिलेटर में रेजिस्टर और कैपेसिटर, ये लो फ्रीक्वेंसी इट्स जनरेट लो फ्रीक्वेंसी और क्या? ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इसका क्या? ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी कहता है। इसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज रेंज है। इसका 2 टाइप्स है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर
and वेन ब्रिज ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर में ये कैसे एलसी टैंक सर्किट यूज किया जाता है, इसमें आरसी रेजिस्टर कैपेसिटर यूज किया जाता है। इसमें क्या क्रिस्टल का क्या है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज किया जाता है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करता है, स्टेबलाइज्ड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। इस अप टू क्या है 10 मेगाहर्ट्ज। ये क्या है, पीसो ऑसिलेटर है। इसका एग्जांपल पीसो ऑसिलेटर और टैंक सर्किट एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर का क्या है, एलसी टैंक सर्किट बोलता है। टैंक सर्किट नहीं तो इसको क्या है, ऑसिलेटरी सर्किट कहता है। ये ऑसिलेटरी सर्किट क्या है, एल मींस इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसका अभी ये इसे ये फ्रीक्वेंसी जनरेट रहता है। इससे क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, इससे एलसी टैंक सर्किट से बनाया जाता है। अभी ये एलसी पैरेलल में कनेक्ट किया है। अभी ये सप्लाई मिल ऑन, ये स्विच ऑन किया तो क्लोज किया तो इसमें सप्लाई आने के बाद ये कैपेसिटर हेलो। Yes, ma'am, you can continue, but your screen has been disabled. आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है मैम। हेलो हेलो हेलो। यस मैम, एनी प्रॉब्लम्स? हेलो सर। सर सर क्या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है ना सर? तो नहीं हो रहा मैम, हेलो। दोबारा कर दीजिए स्क्रीन। यस सर। मैम दोबारा स्क्रीन शेयर कर दीजिए अपना। हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर देंगे। सर अभी देख रहे हैं सर? हेलो हेलो। नहीं मैम, अभी नहीं दिख रहा है। हेलो। अभी अभी नहीं देख रहे हैं सर? अभी ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाकी का फाइल जितना खोला हुआ है ना कंप्यूटर पे, वो बंद कर दीजिए एंड उसके बाद जो दिखाना चाहते हो उसको शेयर कीजिए। सर अभी अभी देखा दे स्क्रीन? जी मैम, हेलो दिखाई दे रहा है मैम। कैरी ऑन। सर अभी देख रहा है, स्क्रीन देख रहा है सर? हाँ जी मैम, दिख रहा है, आप कैरी ऑन हेलो कीजिए। हेलो। मैम कैरी ऑन देख रहा है ना सर? हाँ ओके सर।
ओके सर, थैंक यू सर। ये टैंक सर्किट है, ये ऑसिलेटर सिग्नल फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस करता है वो करने वाला सर्किट है। एलसी ऑसिलेटर में एलसी टैंक सर्किट बोलता है, नहीं तो उसका ऑसिलेटर सर्किट बोलता है। ये रेजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसमें ये सर्किट विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ एनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ये सर्किट से हमको क्या चार्ज कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। चार्ज चार्ज होने के बाद इधर ये करंट फ्लो ऐसे ही हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर चार्ज है, उसके बाद में ये चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होने जाता है। इसमें इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्ड फॉर्म हो जाता है। इसलिए इंडक्टर मींस क्या है, सेल्फ इसमें इंडक्शन रहता है। इंड्यूस्ड इसमें क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये करंट फ्लो ऐसा रहता है वक्त ये ऐसा कैपेसिटर बाद में ये फुल डिस्चार्ज होने के बाद ये इधर करंट रहता है। इससे वापस क्या है, ये कैपेसिटर रिचार्ज हो जाता है। करंट फ्लो ऐसा इधर से रिचार्ज हो जाता है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, 2 मिनट में अभी नेटवर्क कनेक्ट कर। हेलो हेलो, इधर देन कैपेसिटर इधर रिचार्ज करता है। रिचार्ज करने के बाद ये सिग्नल करंट फ्लो ऐसा डायरेक्शन में हो जाता है। फर्स्ट ऐसा डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाता है, बाद में ए डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाता है। सो हमारा फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऐसा जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस कर देता है ऐसा डायरेक्शन। और बस ए डायरेक्शन में सिग्नल ऐसा
एलसी टैंक सर्किट फंक्शन कहता है। ये फंक्शन करता है, इसका फ्रीक्वेंसी है एफ आर, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फॉर्मूला है 1/2/√LC। ये एलसी टैंक सर्किट नहीं तो क्या इसका ऑसिलेटर का सर्किट बोलता है। इसे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन रहता है, उससे क्या है डिजायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल और फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस रहता है। इसमें ये एलसी टैंक सर्किट है। नेक्स्ट हार्टली ऑसिलेटर है। ये हार्टली ऑसिलेटर इससे एलसी ऑसिलेटर है। ये एलसी ऑसिलेटर का ये हार्टली ऑसिलेटर 1915 में इन्वेंटेड बाय इंजीनियर रॉल्फ हार्टले। इसमें क्या है ये एम्पलीफायर सर्किट है, ये ऑसिलेटर सर्किट। हमारा ब्लॉक डायग्राम में ऑसिलेटर सर्किट में ब्लॉक डायग्राम बताया था। ये एम्पलीफायर डीसी सप्लाई और एम्पलीफायर सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट और पॉजिटिव फीडबैक, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ये साइनसोइडल ऑसिलेटर है। इसमें क्या है साइनसोइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है। ये एलसी ऑसिलेटर का वन ऑफ द टाइप है। ये एलसी टैंक सर्किट यूज किया जाता है। इसमें ये रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज रेंज का इधर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ये ऑसिलेटर सर्किट ये कैसे ये सर्किट है, इसका ये सर्किट कैसे ये सर्किट कंस्ट्रक्शन ये कैसे फंक्शन होता है वो बताएंगे। अभी ये डीसी सप्लाई मिल जाता है। ये डीसी सप्लाई इधर देता है। ये डीसी सप्लाई देने पर ये पता है आपको सबको मालूम है ये एम्पलीफायर है। ये कॉमन एम्पलीफायर का इधर सी एम्पलीफायर भी कहता है। ये ट्रांजिस्टर है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है इसमें। और ये रेजिस्टर R1 R2 क्या वोल्टेज डिवाइडर बाय यूज किया जाता है। ये एमिटर बेस ये कलेक्टर और इधर कलेक्टर रेजिस्टर है। ये एमिटर में क्या है एमिटर बाईपास रेजिस्टर, एमिटर बाईपास कैपेसिटर। ये सर्किट कंस्ट्रक्शन ये एम्पलीफायर सर्किट का कंस्ट्रक्शन है। इसमें ये इनपुट कैपेसिटर, ये आउटपुट आने के लिए क्या आउटपुट कैपेसिटर है। और ये एम्पलीफायर सर्किट और ये ऑसिलेटरी सर्किट है। ऑसिलेटर सर्किट में ये L1 L2 दो इंडक्टर कॉइल कैपेसिटर का पैरेलल में कनेक्ट किया ऐसा एम्पलीफायर एलसी टैंक सर्किट। ये एलसी टैंक सर्किट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। ये एम्पलीफायर सर्किट में अभी ये इधर से पावर सप्लाई आ जाता है, बायस वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज किया जाता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें क्या है आपको पता है मालूम है हमेशा बेस टू एमिटर ऑल फॉरवर्ड बायस और बेस टू कलेक्टर ऑलवेज रिवर्स बायस में रहता है। ये एम्पलीफायर सर्किट में ये सप्लाई आने के बाद ये क्या है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फिर बाद में इधर कलेक्टर में क्या पूरा करंट प्रोड्यूस कलेक्ट कर देता है। फिर बाद में इधर से इधर का पूरा ये एम्पलीफायर होने के बाद ये करंट फ्लो इधर हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद इधर से क्या इधर आ जाता है। इधर आने के बाद ये ऑसिलेटर सर्किट फंक्शन होने के लिए शुरू कर देता है। एक कैपेसिटर चार्जिंग होते है, फिर वापस इधर से क्या इधर से इधर चार्ज होने के बाद इधर ये पॉजिटिव नेगेटिव ये चार्ज होता है। बाद में रिचार्ज होने के बाद इधर से फिर करंट फ्लो हो जाता है। ऐसा ये चार्जिंग रिचार्जिंग चार्ज होके डिस्चार्ज हो जाता है, बाद में रिचार्ज होता है, बाद में डिस्चार्ज होता है। ऐसा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाता है। और इधर से क्या है वापस ये पॉजिटिव फीडबैक इधर से दिया जाता है। ये फिर ये ऑसिलेटर सर्किट में क्या है 180 डिग्री फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देता है। ये एम्पलीफायर सर्किट 180 डिग्री फेज शिफ्ट सिग्नल प्रोड्यूस कर देता है। 360 डिग्री का फेज शिफ्ट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, इसमें 180 डिग्री सिग्नल जनरेट करता है। फिर बाद में हमारा कंटिन्यूस वेव फॉर्म मिल जाता है। इधर कंटिन्यूस सप्लाई मिलते रहता है पॉजिटिव फीडबैक से। सो कंटिन्यूस वेव फॉर्म जनरेट होते रहता है। इसमें ये फ्रीक्वेंसी L1 और L2 इधर से इधर कनेक्ट हो जाता है। ये बेसिक इधर से और इधर से L2 के साथ इधर से क्या पॉजिटिव फीडबैक लेके इधर से कनेक्ट करता है। ये पॉजिटिव फीडबैक कंटिन्यूस इसमें करंट सप्लाई मिलने का है इधर। फिर बाद में ये
L1 L2 सीरीज में क्या है, रजिस्टर इंडक्टर का सीरीज में कैलकुलेट करते वक्त ऐसा ऐड कर देता है डायरेक्टली L1 प्लस L2. सो टोटल कैपेसिटी, टोटल इंडक्टर इज LT. सो 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LTC. हमारा जनरल फार्मूला 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC था. अभी इधर का L का जगह क्या है, LT हो गया. और ये 180 डिग्री एम्पलीफायर सर्किट फेज शिफ्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, और ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट टैंक सर्किट करता है. से 180 डिग्री ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर सर्किट 180 डिग्री फेज शिफ्ट सिग्नल जनरेट करता है. और ये क्या है, 180 डिग्री क्या है, ये एम्पलीफायर फेज शिफ्ट 180 डिग्री करता है. हमारा क्या, कंटिन्यूस वेव फॉर्म ऐसा मिल जाता है. ये कंटिन्यूस सिग्नल जनरेट कर देता है. ये हार्टी ऑसिलेटर का फंक्शन ऑपरेशन, उसमें कैसे एक एक कॉम्पोनेंट कैसे ऑपरेट करता है, कैसे फंक्शन हो जाता है, ये ऐसा सिग्नल इधर जनरेट हो जाता है. ये एडवांटेज ऑफ हार्टली ऑसिलेटर. इसमें ये हार्टी ऑसिलेटर में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहता है, और इसमें क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए क्या वेरिएबल कैपेसिटर यूज किया जाता है, और सर्किट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. और ये दोनों कॉइल, टैप्ड कॉइल यूज किया जाता है, इंडक्टर कॉइल. ये एडवांटेज ऑफ हार्टली ऑसिलेटर. और इसमें डिसएडवांटेज क्या है, हार्मोनिक्स समटाइम डिस्टॉर्शन हो जाता है ना. हार्मोनिक्स मतलब क्या, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी. तो इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी रहता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, डिस्टॉर्शन हो जाता है, इसलिए थोड़ा इसमें डिसएडवांटेज है. और इसमें क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, RF ऑसिलेटर. लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, यूज नहीं किया जाता है, यूज कर नहीं सकते हैं. तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है. और इसमें ये ज़्यादा ये ऑसिलेटर वाइडली यूज्ड जनरेशन ऑफ साइन वेव फॉर्म ऑफ ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी है. बहुत जहाँ में एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये यूज किया जाता है, वो बना सकता है. ये मैक्सिमम क्या रेडियो रिसीवर में यूज किया जाता है हार्टली ऑसिलेटर. नेक्स्ट है हॉल पिट ऑसिलेटर. ये भी साइनसोइडल ऑसिलेटर का वन ऑफ द टाइप है. इसमें भी LC ऑसिलेटर सर्किट यूज किया जाता है. इसमें ये अमेरिकन साइंटिस्ट कॉलपिट 1918 में ये इन्वेंट किया है. और ये कोई भी डाउट है तो आप लोग चार्ट में डाल दो, बाद में आपको बताएंगे. और इसका ये हार्मोनिक, इसमें भी क्या है, ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रहता है. इसमें ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है. ये भी क्या साइनसोइडल ऑसिलेटर है ना, उसका क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर कहता है. ये भी क्या है, बहुत सारा एप्लीकेशन में यूज किया जाता है एक कॉलपिट ऑसिलेटर. और इसमें ये भी RF ऑसिलेटर है. इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज है. ये इसका ये इसमें और कॉलपिट ऑसिलेटर में क्या है, 2 इंडक्टर यूज किया था, एक ही कैपेसिटर है. बट इसमें 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर यूज किया है. और इसमें लिखा है कॉलपिट ऑसिलेटर द कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर सेटअप in the tank circuit works as the feedback source, and this arrangement gives better frequency stability when compared to Hartley oscillator, which uses an inductive voltage divider setup for feedback. अभी वो हार्टली ऑसिलेटर से ये बेटर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी क्योंकि ना, इसमें ये कैपेसिटर यूज किया जाता है वोल्टेज डिवाइडर में. इसमें ये एक इंडक्टर कॉइल है. हार्टली ऑसिलेटर में 2 इंडक्टर एक कैपेसिटर यूज किया था. सो उससे बेटर फ्रीक्वेंसी इसमें मिल जाता है कॉलपिट ऑसिलेटर में. ये भी बहुत वाइड एप्लीकेशन में, बहुत सारा एप्लीकेशन में ये कॉलपिट ऑसिलेटर यूज किया जाता है. और ये इसका टैंक सर्किट है. इसका ऑसिलेटर सर्किट ऐसा 2 कैपेसिटर ये सीरीज में है, एक इंडक्टर उसका पैरेलल में. ये सर्किट ऑसिलेटर सर्किट है. ये टैंक सर्किट कहता है, LC सर्किट कहता है. ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, सिग्नल प्रोड्यूस करता है. ये सेम है LC ऑसिलेटर में क्या है, ऑसिलेटर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, DC सप्लाई, और ये पॉजिटिव फीडबैक है. सो और सेम एप्लीकेशन है. ऐसा
ये सप्लाई मिल जाता है। इधर एनपीएन ट्रांजिस्टर है और वोल्टेज डिवाइडर बायस, ये बाईपास बाईपास रेजिस्टर, बाईपास कैपेसिटर और कलेक्टर रेजिस्टर, इनपुट और आउटपुट कैपेसिटर और ऑसिलेटर सर्किट, इधर आउटपुट हमको मिल जाता है और ये सप्लाई मिल जाता है। अब से ये एमिटर, बेस और कलेक्टर, बेस टू एमिटर फॉरवर्ड बेस होता है और बेस टू कलेक्टर रिवर्स बेस, ये एम्पलीफिकेशन एम्पलीफायर सर्किट फंक्शन हो जाता है। फिर इसका कलेक्टर में करंट पूरा कलेक्ट कर देता है। फिर बाद में ये सप्लाई ये करंट इधर कैपेसिटर थ्रू इधर आ जाता है। फिर ये इसमें मिलने के बाद, करंट मिलने के बाद, सप्लाई मिलने के बाद ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद क्या डिस्चार्ज करता है। फिर बाद में इधर से क्या है डिस्चार्ज करके इधर से करंट फ्लो इंडक्टर में जाता है। फिर इंडक्टर का इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है। बाद में क्या है इधर से क्या वापस ये कैपेसिटर रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज होने के बाद वापस डिस्चार्ज हो जाता है, वापस इसका करंट फ्लो शुरू रहता है। ऐसा ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोड्यूस रहता है। ये ऑसिलेटर से ऑसिलेशन से फ्रीक्वेंसी और सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है। ये एम्पलीफायर फिर बाद में ये कंटिन्यूसली ये पॉजिटिव फीडबैक थ्रू इधर जाता है। फिर बाद में इधर आउटपुट इधर मिलते रहता है। ऐसा कंटिन्यूस ऑसिलेशन और कंटिन्यूस वेव फॉर्म, कंटिन्यूस सिग्नल प्रोड्यूस रहता है। और इसमें कैपेसिटर दोनों सीरीज में है। सीरीज में कैपेसिटर है तो हम क्या रेजिस्टर इंडक्टर सीरीज में तो क्या डायरेक्टली L1 प्लस L2 R1 प्लस R2 ऐसा। ये कैपेसिटर सीरीज में है तो क्या है उसको 1/C1 1/C2, उसमें क्या ऐसा 1/C1 अपन 1/C2 ऐसा। फिर ये कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटर ऐसा फाइंड आउट करने के लिए C1 × C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये कैपेसिटेंस। और ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है ऐसा जनरल में क्या 1/2 √LC तब। अभी इधर क्या हमारा टोटल कैपेसिटेंस इसका बनता है, इसलिए C का जगह CT बन जाता है। वो CT मतलब क्या है ये C1 C2 का सीरीज का टोटल कैपेसिटेंस। और इसमें ये 180 डिग्री ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है और 180 डिग्री ये एम्पलीफायर सर्किट बेस ये करके ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। सो टोटल हमारा कंटिन्यूस साइन वेव फॉर्म मिल जाता है। और ये बाईपास रेजिस्टर बाईपास कैपेसिटर का फंक्शन क्या है। अभी ये सर्किट का फंक्शन इधर भी दिया है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या रहता है थोड़ा बहुत नोट्स का जरूरत पड़ता है, थोड़ा बहुत उसका ऑपरेशन। कोई भी सर्किट है तो उसको क्या है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ऑपरेशन प्रिंसिपल सब हमको इसमें बताना पड़ता है। तो इधर भी ये पूरा कंस्ट्रक्शन है और ऑपरेशन ऐसा थोड़ा बहुत नोट्स भी ऐसा बना के रखा। इधर में क्या बता रहा है अभी ये एम्पलीफायर सर्किट में ये RE और CA ये बाईपास रेजिस्टर बाईपास कैपेसिटर कहता है। ये RE का क्या काम है देखिए, RE से एमिटर रेजिस्टर इट मीन फॉर थर्मल स्टेबिलिटी। अभी इधर से क्या है कोई भी सप्लाई आ जाता है इधर से इधर डायरेक्टली इधर तक जाता है। सो अनवांटेड सप्लाई और सप्लाई कुछ जरूरत है तो इसमें डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाता है। वो क्या थर्मल स्टेबिलिटी में थे हीट वगैरह क्या है रिड्यूस करने के लिए क्या है ये रेजिस्टर यूज किया जाता है। और देखिए CE एमिटर बाईपास कैपेसिटर, इसका क्या एमिटर बाईपास कैपेसिटर इज टू बाईपास द एम्पलीफाइड सिग्नल फ्रॉम ड्रॉपिंग अक्रॉस RE। इसमें ये क्या करता है ये अनवांटेड AC सिग्नल कुछ है तो उसको क्या है बाईपास कर देता है। सो इसका ये फंक्शन है। ठीक है, ऐसा ये ऑपरेशन वर्किंग है इसका सर्किट का बस ऐसा सेम है। और इसका कॉलपिट ऑसिलेटर का एडवांटेजेस या ये भी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में हो जाता है। और क्या ये सरफेस अकोस्टिकल वेव रेजोनेटर, अकोस्टिकल वेव रेजोनेटर मतलब अकोस्टिक वेव मतलब साउंड, इधर भी हाई एम्पलीट्यूड साउंड वेव्स, हाई एम्पलीट्यूड का जरूरत पड़ता है सिग्नल का, वो जगह में ये कॉलपिट ऑसिलेटर यूज किया जाता है। मैं थोड़ा देर बाद में आपको बता देंगे, आपको कुछ डाउट है तो प्लीज मैं क्लास कंटिन्यू कर देंगे ना। किसी ने हैंड रेज किया ना उनको बाद में बताएंगे। और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव में एप्लीकेशन में ज़्यादा कॉलपिट ऑसिलेटर यूज किया जाता है। और
मोबाइल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में एक कॉलपिट ऑसिलेटर यूज किया जाता है। और इसका ये फ्रीक्वेंसी ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और वाइड रेंज फ्रीक्वेंसी 160 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वाइड रेंज एप्लीकेशन में ये कॉलपिट ऑसिलेटर यूज किया जाता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है ना, ये दोनों कैपेसिटर है, उसमें कभी कभी क्या ना वेरिएबल उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करके करना पड़ता है। उसके लिए क्या वेरिएबल कैपेसिटर यूज किया जाता है। सो वेरिएबल कैपेसिटर यूज किया तो उसको क्या है थोड़ा डिसाइड करने के लिए वेरिएबल कैपेसिटर पता है ये ऐसा क्या कैपेसिटर वगैरह ऐसा ऐसा। और ये पुअर आइसोलेशन प्रॉपर्टी है और ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन इज हाई है। सो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, कोई भी चीज में एडवांटेज है तो उसमें थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी रह जाता है। प्लीज मैं अभी किसी ने कैन रेस किया ना, मैं थोड़ा देर बाद में आपको बताएंगे, आप लोग अपना डाउट डाल के रखें। और एक क्लैप ऑसिलेटर है, ये क्लैप ऑसिलेटर भी ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। और क्या है ये ऑसिलेटर भी क्या है क्लैप ऑसिलेटर भी एलसी ऑसिलेटर है, ये इसको भी क्या आरएफ ऑसिलेटर कहता है। और इसका ये भी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और इसे क्लैप ऑसिलेटर जेम्स किल्टन ने इसमें डिजाइन किया है 1948 में। ये क्लैप ऑसिलेटर इसमें क्या है सिंगल इंडक्टर और इसमें दो कैपेसिटी लाइक दैट सेम लाइक कॉलपिट ऑसिलेटर है, बट इसमें क्या है इंडक्टर कॉइल के साथ एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर बोलता है, एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा यूज किया जाता है। वो कैपेसिटर भी क्यों यूज किया जाता है, इसमें क्या है अच्छा फ्रीक्वेंसी अच्छा स्टेबल फ्रीक्वेंसी मिलने के लिए ये कैपेसिटर यूज किया जाता है C3। और ये लिखा है ना टैंक सर्किट करंट फ्लोस C1 C2 ये कैपेसिटर का वैल्यू हाई रहता है C1 C2 का, ये C3 का वैल्यू वेरी लो कम वैल्यू रहता है। अगर इसका ज्यादा वैल्यू और ये C3 का ज्यादा वैल्यू है तो क्या है हमारा सिग्नल क्या है जनरेट नहीं होता है, रिफ्यूज हो जाता है, ऑसिलेट नहीं करता है। सो इसका क्या है ये कैपेसिटर बहुत ही स्मॉल वैल्यू होना चाहिए। ये कैपेसिटर का वैल्यू से ये कैपेसिटर कम हो जाता है वैल्यू। और ये इंडक्टर कॉइल उसका ये पैरेलल ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये दोनों क्या सीरीज C1 C2 C3। सो उसका फार्मूला है हमारा टोटल कैपेसिटेंस C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3। ये कैपेसिटर का क्या स्टे कैपेसिटर बोलता है। स्टे कैपेसिटर मतलब क्या है इसका फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इधर लिखा देखिए एडिशन ऑफ C3 क्यों C3 कैपेसिटर का क्या यूज है ऐसा इधर लिखा देखे एडिशन ऑफ C3 सीरीज विथ LC improves the frequency stability and eliminates the effect of the transistor parameters on the operation of the circuit. The operation of the circuit is as that of Colpit oscillator as the circulating tank circuit flows through C1 C2 and C3 in series and the equivalent capacitance ये दिया है। समझ आया ये C3 किसके लिए यूज किया जाता है मीन फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी के लिए। और ये भी लिखा है C1 C2 फिक्स्ड कैपेसिटर C3 is employed for tuning purpose। C3 देखिए इधर दिया है ये C3 क्यों यूज किया जाता है, ये ट्यूनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ट्यूनिंग पर्पस मतलब क्या है तो वेरिएबल कैपेसिटर तो आप लोग पढ़ा होगा क्या ऐसा टैंक कैपेसिटर पैडर ट्रिमर ऐसा अलग अलग टाइप का कैपेसिटर में भी वेरिएबल कैपेसिटर कैन कैपेसिटर ट्रिमर पैडर ऐसा कम्युनिकेशन सर्किट वगैरह सब में यूज किया जाता है। सो ऐसा ये कैपेसिटर C3 से ट्यूनिंग पर्पस ये समझ में आया होगा। और ये C3 is very less value compared to C1 C2। so C3 C1 C2 उसे क्या है C टोटल कैपेसिटेंस हो जाता है, अभी C इक्वल टू क्या है C3। सो इसका फॉर्मूला है क्लैप ऑसिलेटर का फॉर्मूला F इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC3 ये कहता है। और सेम इसमें भी ऐसा कैसे ऑपरेशन रहता है सेम लाइक दैट पहले का कॉलपिट ऑसिलेटर कैसे बताया सेम है।
ये एम्पलीफायर सर्क्यूट है और डीसी पावर सप्लाई और टैंक सर्क्यूट और क्या है ये पॉजिटिव फीडबैक और इधर का कनेक्शन इधर एम्पलीफायर सर्क्यूट से ऑसिलेटर सर्क्यूट का कनेक्शन है। देखिए इधर से क्या है आरएफसी मतलब क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल है और इधर से सप्लाई मिलता है वोल्टेज डिवाइडर बेस एनपीएन ट्रांसफर एमिटर बेस कलेक्टर और ये बाईपास रेजिस्टर कैपेसिटर में पहले भी बताया था। इसका ये क्या फंक्शन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी के लिए और अनवांटेड एसी सिग्नल को पास करने के लिए ये स्टेबल के लिए ये बाईपास कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर बाईपास रेजिस्टर यूज किया जाता है। ये एसी सिग्नल अनवांटेड ड्रॉप किया जाता है और अनवांटेड सप्लाई इधर ड्रॉप किया जाता है। सो इसमें क्या है ये क्या है सप्लाई और इसका ये कांस्टेंट रख जाता है और ये सप्लाई मिलने के बाद वोल्टेज डिवाइडर बायस से इधर क्या है सप्लाई मिल जाता है बायस मिल जाता है ये ट्रांजिस्टर को। सो वापस बेस टू एमिटर फॉरवर्ड बायस बेस टू कलेक्टर रिवर्स बायस तो एम्प्लीफिकेशन होता है। फिर इसका करंट है अब इधर कलेक्टर में क्या कलेक्ट किया जाता है फिर ये करंट इधर से क्या है वापस ऑसिलेटर सर्क्यूट में जाता है। ऑसिलेटर सर्क्यूट से वापस क्या है इसमें ऐसा कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है इंडक्टर कॉइल में ऐसा चार्जिंग होता है डिस्चार्जिंग करते हुए करंट फ्लो हो जाता है वापस इंडक्टर कॉइल से वापस इधर क्या है डिस्चार्ज हो जाता है रिचार्ज होने के बाद वापस रिचार्ज होने के बाद वापस डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसा इसमें ऑसिलेटर सर्क्यूट में सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देता है। बाद में ये क्या ना वापस इधर पॉजिटिव फीडबैक थ्रू इधर ये आ जाता है। फिर ये ऑसिलेटर का ये एम्पलीफायर 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट कर देता है। सो 180 डिग्री ये ऑसिलेटर सर्क्यूट से फ्रीक्वेंसी जनरेट रहता है और 180 डिग्री ये एम्पलीफायर सर्क्यूट से फ्रीक्वेंसी जनरेट रहता है। सो हमारा क्या है इधर कंटिन्यूसली ये पॉजिटिव फीडबैक से और इधर डीसी सप्लाई कंटिन्यूस रहता है। ये पॉजिटिव फीडबैक से एम्पलीफायर सर्क्यूट के सप्लाई मिलते रहता है और इधर से क्या है इधर का ऑसिलेटर सर्क्यूट को भी कंटिन्यूसली सप्लाई मिलते रहता है। सो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रहता है। सो इसमें फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली जनरेट हो जाता है फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाता है पीरियोडिक सिग्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाता है ये 180 डिग्री 180 डिग्री में। और ये क्या है इसमें 180 डिग्री फ्रीक्वेंसी जनरेट रहता है इसमें 180 डिग्री फ्रीक्वेंसी जनरेट रहता है। ये ऐसा ये क्लैप ऑसिलेटर का एक ब्लॉक डायग्राम भी दिखाया है। और क्लैप ऑसिलेटर में क्या है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये फार्मूला टोटल कैपेसिटेंस। सो ये फार्मूला का हिसाब से ये हमारा क्या है ये टोटल इधर ये कैपेसिटर C1 and C2 are kept fixed C3 is employed for tuning purpose or so is a tuning purpose बोला तो variable capacitor the capacitance value of capacitor 3 is much smaller than C1 C2 therefore the equivalent capacitance is approximately equivalent to C3 and the frequency of oscillation given as 1 f equal to 1/2 pi square root of LC3। ये क्लैप ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी फार्मूला कैसे बनता है। कोई भी फ्रीक्वेंसी हमको क्या है ये सर्किट बनाया जाता है ये सर्किट बनाने के बाद इसका आउटपुट आता है ये आउटपुट आने के बाद ये फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये फार्मूला से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जाता है। और ये क्लैप ऑसिलेटर क्या हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी देन अदर ऑसिलेटर अभी हार्टली कॉलपिट ऑसिलेटर से इसका क्या फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छा है। और मोreover the effect of transistor parameters clap oscillator is very less as compared to other oscillator. Therefore the problem of stay capacitance is not served in the case of clap oscillator। इसमें क्या है stay capacitance का प्रॉब्लम नहीं रहता है बिकॉज इधर का C3 वो निकल जाता है इसलिए क्या है इसमें फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहता है स्टेबिलिटी फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और बहुत सारा एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है क्लैप ऑसिलेटर। और नेक्स्ट क्या है ये भी वन ऑफ द साइनसोइडल ऑसिलेटर का एलसी ऑसिलेटर का टाइप है। एलसी ऑसिलेटर में क्या है इसमें 3 टाइप्स हो गया हार्टली ऑसिलेटर हो गया कॉलपिट ऑसिलेटर हो गया और क्लैप ऑसिलेटर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है क्रिस्टल ऑसिलेटर वो भी साइनसोइडल ऑसिलेटर का
वन ऑफ द टाइप है। ये ऑसिलेटर भी क्या है, साइन वेव प्रोड्यूस करता है, साइन वेव सिग्नल इसमें जनरेट होता है। इसमें क्या है, क्रिस्टल यूज किया जाता है। क्रिस्टल मीन्स क्या, ऐसा एलसी टैंक सर्किट की जगह क्या है, क्रिस्टल यूज किया जाता है। इसमें क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहता है। उसमें कोई भी सप्लाई किया जाता है तो उसमें क्या है, वाइब्रेशन हो जाता है, वाइब्रेशन से क्या है, फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी जनरेशन क्या है, वो फ्रीक्वेंसी इसमें स्टेबल रहता है, क्यों ना, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनाया जाता है। एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या रहता है, उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। ऐसा रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, उसमें सब में क्या है ना, कुछ फ्लक्चुएशन, कुछ तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का ये रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है। इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहता है, ठीक है। और ये ऑसिलेटर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या रहता है, क्वार्ट्ज इनएक्सपेंसिव, नेचुरली अवेलेबल एंड मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग इन कंपेयर टू अदर्स। और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर सुटेबल कट एंड माउंटेड बिटवीन टू मेटालिक प्लेट्स दिया है ना। ऐसा टू मेटल के प्लेट्स का अंदर क्या है, क्रिस्टल है, ऐसा एक स्टोन सा रहता है, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये। और इसका ये ऐसा शेप में रहता है। आपको अभी कंप्यूटर मदरबोर्ड में भी एक क्रिस्टल देखा होगा आप लोग। और रिमोट है, टीवी है, और कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। मदरबोर्ड को भी ऐसा मेटल क्रिस्टल यूज किया जाता है। कोई कोई रिमोट है और हमारा टीवी, इसमें क्या कभी इसका प्लास्टिक सील्ड भी रहता है ना। ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर का, ये क्रिस्टल का अंदर का ये सिंबल क्या रहता है देखिए ना। ये कैपेसिटर, एक इंडक्टर और रेजिस्टर, उसका पैरेलल में एक कैपेसिटर रहता है। और ये रेजिस्टर क्या है, लो वैल्यू रेजिस्टर और लार्ज वैल्यू इंडक्टर और स्मॉल वैल्यू, लो वैल्यू रेजिस्टर, लार्ज वैल्यू इंडक्टर और क्या, स्मॉल वैल्यू कैपेसिटर विथ पैरेलल विथ कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रोड सीपी। इसका ये तीनों क्या है, इसका ये इलेक्ट्रोड कैपेसिटर तो पैरेलल में रहता है। ये क्रिस्टल का अंदर का, ये क्रिस्टल है, उसका अंदर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे रहता है वो ये बताया है। और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर बिटवीन टू मेटालिक प्लेट्स, crystal behaves like series RLC circuit formed by the components. ये series RLC रेजोनेंस सर्किट रहता है, RLC सर्किट है। और ऐसा इसको भी क्या है, RLC सर्किट से ऐसा ये फॉर्म किया जाता है। और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर का क्रिस्टल ऑसिलेटर डिजाइन बाय कनेक्टिंग क्रिस्टल इनटू द, जैसे लो इम्पिडेंस के लिए सीरीज मोड में रहता है, और हाई इम्पिडेंस किधर जरूरत पड़ता है तो उसको क्या है, पैरेलल में बनाया जाता है। पैरेलल मोड में एक क्रिस्टल ये बनाया जाता है। और लो इम्पिडेंस का जरूरत है तो ऐसा ये सीरीज मोड में, सीरीज रेजोनेंस में। और क्या हाई इम्पिडेंस के लिए ऑपरेट जरूरत पड़ा तो उसमें क्या है, ये पैरेलल मोड में ये क्रिस्टल सर्किट बनाया जाता है। और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 40 किलोहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। और ये लो फ्रीक्वेंसी का आप यूज करके ये क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट बनाया जाता है। और हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो उसमें क्या है, ये ट्रांजिस्टर यूज करके ये फ्रीक्वेंसी बनाया जाता है, ऑसिलेटर सर्किट जाता है। और क्रिस्टल ऑसिलेटर का भी सेम है ऐसा, ये ऑसिलेटर सर्किट। और क्या है, ये टैंक सर्किट का जगह इधर क्या है, इंडक्टर का जगह इधर का क्रिस्टल रहता है। ये क्रिस्टल से क्या है, ये फ्रीक्वेंसी इधर ऐसा डीसी सप्लाई आ जाता है, एम्पलीफायर सर्किट है, इधर क्या है ऑसिलेटरी सर्किट। और बाद में इधर पॉजिटिव फीडबैक, ऐसा इधर एम्पलीफिकेशन के एम्पलीफायर सर्किट हो जाता है। इधर से क्या है, ये क्रिस्टल का क्या है, सप्लाई मिलने के बाद वाइब्रेशन हो जाता है, इधर से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाता है। बाद में क्या है, ये सिग्नल इधर ऑसिलेटर प्रोड्यूस हो जाता है। बाद में इधर से क्या है, ये एम्पलीफायर में आता है, इधर का फॉरवर्ड बेस रिवर्स बेस होके इधर का करंट इधर फ्लो हो जाता है, इधर कंटिन्यूसली ऐसा करंट फ्लो हो जाता है। ये टैंक सर्किट में, और ये ऑसिलेटर सर्किट से एक क्रिस्टल से क्या है,
फ्रीक्वेंसी जनरेट रहता है, बाद में क्या है इधर से भी 180 डिग्री जनरेट रहता है। ऐसा कंटिन्यूसली वेवफॉर्म हमको मिल जाता है, सिग्नल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता है। और ये क्रिस्टल कैसे यूज किया जाता है, और ये क्रिस्टल क्या है, कभी कभी क्या है कोई भी क्रिस्टल का क्या रहता है, कुछ फंडामेंटल the frequency of the crystal oscillators will be fixed to be the crystal's fundamental or characteristics frequency, which will be decided by the physical size and the shape of the crystal. However, if the crystal is non-parallel or non-uniform thickness, then it might resonate at multiple frequency resulting in harmonics. Means एक कोई भी क्रिस्टल कैसे यूज किया जाता है ना, उसका डिजाइन और साइज और शेप से क्या है बनाया जाता है, वो डिजाइन किया जाता है। सपोज उसका साइज और शेप बराबर नहीं है और उसको यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसमें क्या है और अनवांटेड फ्रीक्वेंसी भी, रेजोनेंट अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाता है। इसलिए उसका साइज क्या है, उसका कैरेक्टर्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो क्रिस्टल डिजाइन किया जाता है, और इसका ये फ्रीक्वेंसी ये क्रिस्टल के हिसाब से क्या है बनाया जाता है, उसका साइज है, उसका शेप और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अगर भी नॉन यूनिफॉर्म हो गए तो क्या है अनवांटेड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वो क्या है ये क्रिस्टल का बहुत ज़रूर है, उसका साइज और शेप उसका फंडामेंटल कैरेक्टर के हिसाब से बनाया जाता है। और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या है, तो ये क्या है, साइज क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर कॉम्पैक्ट इन साइज और लो कॉस्ट। इसका फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज टू 40 किलोहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज तक ये जनरेट कर सकता है। और ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, बिकॉज ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और स्टेबल फ्रीक्वेंसी रहता है, और वेरी लो फ्रीक्वेंसी ट्रिप ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर पैरामीटर्स। कोई भी इसमें इसका ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मेंटेन करता है। और इसका पॉसिबल टू अपडेट वेरी हाई की वैल्यू हाई रहता है, ऐसा इसका ये पूरा एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है, ये सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन है, ये क्रिस्टल लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और नॉट इजीली अवेलेबल, क्या है लो फ्रीक्वेंसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। और कहाँ यूज़ रहता है क्रिस्टल, माइक्रो प्रोसेसर और फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, रेडियो टीवी ट्रांसमीटर और स्पेशल टाइप ऑफ रिसीवर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, सब जहाँ में क्या है क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया जाता है, क्योंकि ना ये फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहता है और स्टेबल फ्रीक्वेंसी रहता है, इसलिए ये क्या है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर बहुत जहाँ में यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा आरसी ऑसिलेटर है। आरसी ऑसिलेटर मतलब क्या है, रजिस्टर कैपेसिटर यूज करके ऑसिलेटर सर्किट बनाया जाता है। देखिए रेजिस्टेंट कैपेसिटेंट ऑसिलेटर और टाइप ऑफ फीडबैक ऑसिलेटर, इसमें क्या है ये ट्रांजिस्टर और आरसी नेटवर्क यूज किया जाता है, पॉजिटिव फीडबैक यूज किया जाता है। इससे क्या है आरसी नेटवर्क से फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। इसमें टू टाइप्स है, ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और क्या वेन ब्रिज ऑसिलेटर। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या है, ये आरसी फेज शिफ्ट, ये रजिस्टर कैपेसिटर ऐसा ये बनाया जाता है, इसका फेज शिफ्ट नेटवर्क, ये रजिस्टर ये कॉम्बिनेशन। अभी वन स्टेज का इसका 60 डिग्री में एंगल प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें 3 स्टेज है। अभी देखिए आरसी ऑसिलेटर सर्किट, a combination of amplifier and RC feedback network to produce output oscillation due to the phase shift between the stages. ये RC amplifier और क्या RC feedback, इधर से देखें इधर से फीडबैक भी हो जाता है, इसका रीजनरेटिव फीडबैक भी कहता है, रीजनरेटिव फीडबैक। ये ऑसिलेटर सर्किट RC oscillator circuit is shifted 180 degree through the feedback circuit, returning to the signal output out of phase 180 degree again through the inverting amplifier stage of produces the required positive feedback. This is then gives us 180 degree equal to 360 degree of phase shift, which is effectively
same as 0 degree, therefore giving us the required positive feedback. Okay, there ये 180 डिग्री फीडबैक ये फेस शिफ्ट रहता है, और ये एम्पलीफायर क्या है 180 डिग्री फीडबैक फेस शिफ्ट रहता है। ये हमारा क्या एलसी टैंक सर्क्यूट से ऐसा, इधर क्या आरसी सर्क्यूट है। आरसी सर्क्यूट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोड्यूस करता है। अभी इधर से क्या है रीजनरेटिव फीडबैक वापस इधर आ जाता है, ऐसा रीजनरेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक, ये एम्पलीफायर सर्क्यूट और ये फीड पॉजिटिव फीडबैक। और ये क्या ऑसिलेटर सर्क्यूट है, इसमें क्या 180 ये फर्स्ट फेज शिफ्ट ये क्या 60 डिग्री, नेक्स्ट फेज शिफ्ट क्या 120 डिग्री, और क्या थर्ड स्टेज क्या 180 डिग्री। 60 ऐसा 180 डिग्री फेज शिफ्ट इसमें आरसी फेज शिफ्ट में बन जाता है, आरसी सर्क्यूट में। अभी ये सिंगल लेम ऐसा input waveform, output waveform, that is 0 degree, 90 degree, then 270 degree, 0, 90, 0, 180 और 270 और 360 डिग्री मीन्स वापस 0 डिग्री में फिर आ जाते वापस, ऐसा वेवफॉर्म ऐसा जनरेट हो जाता है। इनपुट वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म ऐसा, ये फ्रीक्वेंसी ऐसा, ये ऑसिलेटरी सर्क्यूट है, इसमें आरसी फेज शिफ्ट सर्क्यूट ऐसा, ये एम्पलीफायर सर्क्यूट है, ये सी एम्पलीफायर सर्क्यूट, और क्या है ये आरसी फेज शिफ्ट है ऐसा। इधर से देखिए इधर डीसी सप्लाई हमारा ऑसिलेटर, ये एम्पलीफायर सर्क्यूट, ये ऑसिलेटरी सर्क्यूट, ये डीसी सप्लाई, और क्या है ये पॉजिटिव फीडबैक इधर से ये आरसी से आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क ऐसा फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करता है। फिर इधर से क्या है एम्पलीफायर, इधर से डीसी सप्लाई इधर मिल जाता है, ये बेस रजिस्टर थ्रू, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एमिटर बेस और कलेक्टर, ये बाईपास रजिस्टर बाईपास कैपेसिटर है, ये ग्राउंड क्या है, और ये आरसी नेटवर्क, ये भी आरसी नेटवर्क, ये आरसी फेज शिफ्ट 3 स्टेज है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री फेज शिफ्ट में ये क्या है ये रहता है, सिग्नल जनरेट हो गया। और इधर ये एम्पलीफायर सर्किट में क्या है फेज शिफ्ट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट, ये सिग्नल जनरेट हो गया, हमारा क्या आउटपुट वेवफॉर्म ऐसा फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म कंटिन्यूसली मिल जाता है। इधर से वापस क्या है ये इधर से सप्लाई मिलने के बाद ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है, ये कलेक्टर में करंट जनरेट कलेक्टर में कलेक्ट किया जाता है, ये पूरा आउटपुट में। इधर ये करंट वापस क्या है ये फीडबैक में इधर ऑसिलेटर सर्क्यूट में मिल जाता है, आरसी सर्क्यूट में। सो ये आरसी सर्क्यूट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। फिर ये इसका ये एम्पलीफायर सर्क्यूट 180 डिग्री फेज शिफ्ट जनरेट करता है। सो 180 डिग्री वेवफॉर्म हमारा फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस वेवफॉर्म सिग्नल जनरेट करते रहता है, हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई भी मिलते रहता है, और इधर भी क्या फीडबैक कंटिन्यूसली किया जाता है। ये आर से ऑसिलेटर का इधर आर 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 और सी ना आर को क्या है R1 R2 R3 और C1 C2 C3, सी इधर फ्रीक्वेंसी फार्मूला है FR इक्वल टू 1/2 पाई RC स्क्वायर रूट ऑफ 2n, n मतलब क्या नंबर ऑफ ये फेज शिफ्ट सर्क्यूट फीडबैक स्टेज। FR is the oscillator frequency, oscillators output frequency in hertz, R is the feedback resistance in ohm, और C is the feedback capacitance farads, और N is the number of RC feedback stages। और advantages of RC phase shift oscillator, ये oscillator ये सर्क्यूट इज वेरी चीप एंड सिंपल टू डिसाइड, और इसका provides good frequency stability, or you can produce output over audio frequency range, or it does not need any negative feedback and stabilization arrangement. It's having wide operating frequency range, also suitable for low frequencies. यूज से फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लो फ्रीक्वेंसी का भी यूज कर सकता है, और क्या है वाइड रेंज में वाइड ऑपरेटिंग रेंज रहता है, और क्या है इसमें फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के भी ऑसिलेटर यूज किया जाता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें द आउटपुट स्मॉल ड्यू टू स्मॉलर फीडबैक, इट इज डिफिकल्ट फॉर द सर्क्यूट टू स्टार्ट ऑसिलेशन, द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज नॉट सो गुड, so it requires high
VC for large feedback। और ये एप्लीकेशन किधर यूज रहते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और टेस्टिंग सर्क्यूट, GPS मॉड्यूल, सब जगह में ये RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज किया जाता है। GPS मतलब क्या? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मीन्स स्टेटलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में भी ये क्या RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज किया जाता है। और नेक्स्ट ऑसिलेटर सर्क्यूट है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेन ब्रिज ऑसिलेटर है ये RC ऑसिलेटर का वन मोर टाइप है। इसमें भी क्या है, ये RC ऑसिलेटर है, इसमें ये RC फ्रिज नेटवर्क है। इसमें भी फ्रीक्वेंसी रेंज, ये RC ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। और इसका ये सर्क्यूट में क्या है, फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशन एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। इट मीन्स क्या है, इसमें ये ऑसिलेटर सर्क्यूट वेन ब्रिज ऑसिलेटर है, ये इसमें क्या फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं रहता। ये ऑसिलेटर सर्क्यूट कहीं भी यूज़ किया तो उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब कोई भी एटमॉस्फेयर, कोई भी एनवायरनमेंट में भी ये सर्क्यूट यूज़ किया जाता है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हो जाता है उससे। और इसका मेन एडवांटेज ऑफ दिस ऑसिलेटर, frequency can be very range from 10 Hz to 1 MHz, whereas in RC oscillator इसमें क्या स्मॉल फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है, वो जहाँ में ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूज किया जाता है। इसमें टू RC सर्क्यूट, 2 स्टेज RC सर्क्यूट एम्पलीफायर यूज किया जाता है। इसमें क्या हाई क्वालिटी ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, लो डिस्टॉर्शन एंड आल्सो इन द ट्यूनिंग। इसमें ये दो RC कपल्ड एम्पलीफायर यूज किया जाता है, 2 स्टेज एम्पलीफायर सर्क्यूट। ये मैक्स वेन 1981 में ये एम्पलीफायर ये सर्क्यूट, ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर सर्क्यूट डेवलप किया है। इसमें ये वेन ब्रिज ऑसिलेटर बेस्ड ऑन द ब्रिज सर्क्यूट कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर। इसमें क्या है, 4 रजिस्टर या 4 रजिस्टर्स and 2 capacitor and it's used for measurement of impedance। इसमें 4 R1 R2 R3 R4 रजिस्टर और इसमें C1 C2 कैपेसिटर यूज किया जाता है। ये इसमें क्या इम्पिडेंस मेजर करने के लिए the huge amount of frequencies produced by the वेन ब्रिज ऑसिलेटर। इसमें क्या है, huge amount of frequencies produced by the वेन ब्रिज ऑसिलेटर। इसका कंस्ट्रक्शन है, ये ऑसिलेटर सर्क्यूट है। इसे क्या है, ये 180 डिग्री 180 डिग्री, ये 360 डिग्री वेवफॉर्म इधर जनरेट होता है, इधर आउटपुट मिल जाता है। ये आउटपुट वापस क्या है, इधर से क्या है फीडबैक मिल जाता है। ये ऑसिलेटर सर्क्यूट है। ये ऑसिलेटर सर्क्यूट में ये RC ऑसिलेटर सर्क्यूट, इससे ये 360 डिग्री इसका ये आउटपुट इसमें क्या है हाई रहता है। हाई रहने के लिए इसका क्या है, ये स्टेबल रखने के लिए ये LPA टंगस्टन लैंप यूज किया जाता है। इधर दिया है आपका LP ब्रिज सर्क्यूट है R1 R2 ये सीरीज में, ये पैरेलल में, और R3 और ये LP is used for stabilize the amplitude of the output। ये आउटपुट को क्या है स्टेबल रखने के लिए क्या है, ये टंगस्टन लैंप यूज किया जाता है। ये R3 ये रेजिस्टेंस और क्या है लैंप, R3 और क्या है LP, ये दोनों क्या है। और RC1 ये सीरीज और पैरेलल ये सर्क्यूट जनरेट करता है। ये क्या है ऑसिलेटर, ये R1 C1 और R2 C2 ये सीरीज और पैरेलल ये कॉम्बिनेशन में क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और ये फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करता है। और इधर से क्या है फ्रीक्वेंसी 360 डिग्री वेवफॉर्म जनरेट ये आ जाता है इधर। फिर बाद में ये जीरो इधर का। सो ये सर्क्यूट ऑसिलेशन ये कंटिन्यूसली वेन ब्रिज ऑसिलेटर का ये सिग्नल ऐसा जनरेट करता है। ऐसा हमारा क्या है साइन वेवफॉर्म कंटिन्यूसली मिलता है। और इसका फ्रीक्वेंसी फार्मूला है FR =
1/2/RC। इसका एडवांटेज है सर्किट, क्या है कि circuit provides good frequency stability, it provides constant output, the operation circuit is quite easy, overall gain is high। दो ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है इसलिए, और ये frequency of oscillation can be changed easily by using a potentiometer, the amplitude stability of the output voltage can be maintained more accurately by replacing R2 with thermistor। इसका क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी, और ये R2 में क्या है, अगर थर्मिस्टर से ऐसा भी यूज कर सकता है रिप्लेस करके करंट कंट्रोल करने के लिए। ये डिसएडवांटेज क्या है, जनरेट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर यूज करने से क्या है, ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज करना पड़ रहा है, इसलिए क्या है, ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और इट इज़ यूज्ड टू मेजर ऑडियो फ्रीक्वेंसी टू पुट दिस साइड में, ये क्या ऑडियो फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा नॉन सेंसरल ऑसिलेटर। नॉन सेंसरल ऑसिलेटर का ये स्पेसिफिक ऑसिलेशन रहता है, इसमें क्या है, साइन, नॉन सेंसरल ऑसिलेटर प्रोड्यूस अदर देन साइन वेव इज कॉल्ड नॉन सेंसरल ऑसिलेटर। इसमें क्या है, मल्टी वाइब्रेटर्स और सॉटूथ वेवफॉर्म यूज किया जाता है। इसमें मल्टी वाइब्रेटर में क्या है, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और पाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसमें अस्टेबल वाइब्रेटर और वेवफॉर्म ऐसा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और पाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इन नॉन सेंसर ऑसिलेटर ये फ्रीक्वेंसी 0 to 20 मेगाहर्ट्ज जनरेट करता है। इसमें ये कंपैरिजन ऑफ स्टेबल और मोनोस्टेबल और पाइस्टेबल ऑसिलेटर। स्टेबल ऑसिलेटर देयर इज नो स्टेबल स्टेट ऑफ आउटपुट, और मोनोस्टेबल में क्या, ओनली वन स्टेबल स्टेट ऑफ आउटपुट, और पाइस्टेबल में देयर आर टू स्टेबल स्टेट ऑफ आउटपुट। और इसमें क्या, ट्रिगरिंग is not changing the state of the output। इसमें क्या है, ट्रिगरिंग पल्स is required for changing the state of output, और ट्रिगर इनपुट is required for changing the state of output। ये पाइस्टेबल में ट्रिगरिंग जरूरत पड़ता है, तो दोनों साइड में इधर क्या है, ट्रिगरिंग पल्स एक साइड का जरूरत पड़ता है, इसमें क्या है, कोई भी ट्रिगरिंग पल्स जरूरत नहीं है। और यूज फॉर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर वेव और रैम्प जनरेटर, और used as a timer, used as flip flop। और number of coset table state is 2, a number of coset table state is 1, no coset table state। और time for the two coset table states depends on RC time constant। The two coset table states can have different intervals। The time for the quasi stable state depends on RC time constant, और इसमें क्या है, नो quasi stable states। और ये sawtooth जनरेटर का वेव फॉर्म है। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसका क्या है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का उनको क्या है, इसका क्या, फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी बोल सकता है। फ्री रनिंग ऑसिलेटर, अभी इसमें ये सर्किट देखिए, इसमें ये फ्लिप फ्लॉप तरह का यूज करता है। इधर एक ट्रांजिस्टर Q1, ट्रांजिस्टर Q2, इधर से VC सप्लाई दे रहा है। सप्लाई आने के बाद इधर से ये सप्लाई मिल जाता है, इधर से वापस क्या है, दोनों ट्रांजिस्टर में कोई भी एक ट्रांजिस्टर का इनकरेंट पैरामीटर हाई रहता है, उसी कारण से वो एक ट्रांजिस्टर ऑन में हो जाता है, एक ट्रांजिस्टर ऑफ में हो जाता है। तुरंत ये इनकरेंट पैरामीटर से एक ट्रांजिस्टर का ऑन हो जाता है, तभी इधर से सप्लाई इधर आ जाता है। वैसे देखिए ये कैपेसिटर चार्ज होके इधर ये सप्लाई ये Q1 में आ जाता है। Q1 में आने के बाद ये इसमें ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, Q1 इज ऑन, ये
सैचुरेशन में चला जाता है। और ये क्या है, ये कट ऑफ में जाता है। ये कट ऑफ में जाने के बाद इधर का आउटपुट इधर आने के बाद वापस ये चार्ज हो जाता है, बाद में इधर का बेस में मिल जाता है, वापस ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाता है, ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ में जाता है। या ऐसा क्या है, एक दूसरों का फीडबैक है, इधर का आउटपुट इधर का बेस में आ जाता है, आउटपुट इधर का बेस में आ जाता है। ये यहाँ का आरसी सर्किट, इधर का एक आरसी सर्किट, इधर का आरसी सर्किट है, ये इसका बेस का Q2 का आरसी सर्किट है, ये ऑन ऑफ ऐसा, ये इसका फीडबैक, इसका आउटपुट, इसका इधर का ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट इसका इनपुट में आ जाता है, ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट इसका इनपुट में आ जाता है बेस में। ये वर्किंग फंक्शन देखो, ये वर्किंग प्रिंसिपल। अभी ये चार्ज, अभी इधर से सप्लाई आ जाता है, सप्लाई आने के बाद ये आरसी इधर देखिए ये ऑन कंडीशन में जाता है, ये टाइम में आरसी इधर से चार्ज इधर से इधर सप्लाई हो जाता है, सप्लाई आने के बाद फिर बाद में ये ट्रांजिस्टर को बेस में सप्लाई मिल जाता है, फिर ये आरसी सर्किट से इधर क्या है फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। ये क्या है, स्टेबल स्टेट मतलब क्या है, और इधर ऑन और ऑफ मीन्स लॉजिकली 0 और 1 ऐसा स्टेबल स्टेट में रहता है। और इधर फ्रीक्वेंसी इधर ऑन होता है, ऑन होने के बाद इधर आ जाता है, इधर आने के बाद ये चार्ज हो जाता है, फिर ये आरसी सर्किट है। बाद में इधर से क्या है, ये ट्रांजिस्टर का आ जाता है, इधर ये ट्रांजिस्टर का इधर आ जाता है, फिर ये ट्रांजिस्टर का है, इधर से देखिए चार्जिंग डिस्चार्जिंग लिखा है, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग। और ये ट्रांजिस्टर नेक्स्ट क्या है, ये ऑन कंडीशन में जाता है और ये ऑफ में जाता है। ऐसा इसका स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का फंक्शन हो जाता है। ये एडवांटेज है, ये स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज simple in design, very reliable, they are very easy to construct with very low cost, do not need any external triggering, they can run continuously for a very large amount of time without any problem. इसमें disadvantage क्या है, a continuous pulse generation by this multivibrator or circuit depends upon the positive feedback. So due to the resistance on the circuit, multivibrator cannot transfer the whole output signal to the input. So a small amplifier circuit is used with this multivibrator circuit, which restore the loss of energy. ये disadvantage है। और इधर क्या है, बहुत सारा एप्लीकेशन में स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूज किया जाता है। और इसमें टाइम का कैसे, इसमें वेव फॉर्म ऐसा टाइम पीरियड क्या है, कैसे वो मेजर किया जाता है, ऐसा T1 T2 1/T equal to 1/1.38 RC. R is ohm, C is farad, और T is second, और F is frequency. इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन में दिया है। ये मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में इस सेम ऐसा स्टेबल मेटर है, बट इसमें क्या है, वन स्टेबल स्टेट रहता है, वन स्टेबल स्टेट से देखें इधर का आरसी सर्किट है, इससे आरसी सर्किट से ये ट्रांजिस्टर में जाता है। अभी ये फंक्शन होता है। और इधर का आरसी सर्किट नहीं, इधर क्या है, ओनली R2 रहता है। इसमें ये सर्किट से देखें इधर R1 C1 इससे क्या है, कैपेसिटर क्या चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद क्या है, इधर से ये क्या है, ये ट्रांजिस्टर में जाता है, ये ट्रांजिस्टर क्या है, देखिए इधर क्या ऑन हो जाता है, ऑन ये ऑन कंडीशन में ऑन में जाता है, ये सर्किट से ये आरसी सर्किट इधर बेस में आ जाता है। सो ये देखिए वेव फॉर्म
पास का सर्किट में स्टेट में जाता है, ये Q1 ऑन हो जाता है। Q1 आने के बाद इधर डिस्चार्जिंग होता है, डिस्चार्ज होने के बाद इधर का क्या है, ये इधर से ये क्या है, ये ट्रांजिस्टर, ये और करने के लिए क्या है, एक्सटर्नल पल्स देना पड़ता है, एक्सटर्नल पल्स। ये मोनो शॉट भी बोलता है और वन शॉट भी बोलता है। इसमें क्या है, मल्टीवेपर, वन शॉट मल्टीवेपर भी इसका कहता है। सो इधर से ये पल्स देने के बाद ये ट्रांजिस्टर फंक्शन होने की शुरू करता है। बाद में क्या है, ये ऑन कंडीशन में जाता है, ये सर्किट में पास का सर्किट में दिया देखिए, ये ऑन कंडीशन में जाता है और बाद में क्या है, ये ऑफ में जाता है, ये सैचुरेशन और ये कट ऑफ। ऐसा इधर का मल्टीवेपरेटर का ये फंक्शन रहता है, स्टेबल स्टेट और अनस्टेबल स्टेट। ऐसा क्या है, ये स्टेबल स्टेट है और डायग्राम में देखा दे रहा है ऑन ऑफ, ऐसा स्टेबल स्टेट स्टार्ट रिचार्जिंग, ऐसा ऑन ऑफ ऐसा हो जाता है। ये मोनोस्टेबल मल्टीवेपरेटर का ऑपरेशन और वर्किंग प्रिंसिपल। ये मोनोस्टेबल मल्टीवेपरेटर का ऐसा एडवांटेज क्या है, मोनोस्टेबल मल्टीवेपरेटर जनरेट आउटपुट सिग्नल at timed intervals in the form of square waves. They are half the size of a stable multivibrator, or therefore used in more diverse situation. Monostable multivibrators can be connected to one another to provide additional functionality. They are relatively simple in design or are compared with other type of oscillator. ये भी क्या है, ये ट्रिगरिंग पल्स वगैरह देना पड़ता है, एक्सपेंसिव रहता है। और इसका डिसएडवांटेज, one main disadvantage of monostable multivibrators is that time between the application of next trigger pulse T has to be greater or